अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। सारा, सारा, जी भाई। सारा ये लो तुम्हारे लिए पिज्जा और अम्मी के लिए बिरयानी लेकर आया हूँ। रहने दो भाई, हमारी ना सादा खाना खाने की आदत है। हमारी आदतें मत बिगाड़ो जैसे अपनी बिगाड़ी हुई है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? कौन सा पहली दफ़ा लेकर आया हूँ? पहले तो आप लोग फरमाइशें कर करके मंगवाते थे हर फ्राइडे। हाँ, तो उस वक्त तुम्हारी जेब में पैसे होते थे ना, और दिमाग में अकल भी। सब तुम क्या देख रही हो? ये लो पकड़ो। हाँ हाँ, लो पकड़ लो। जाहिर सी बात है, भाई के खून पसीने की कमाई के पैसे ऐसे तो जाया नहीं कर सकते ना। अली, मैं रूम में जा रही हूँ। हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जाओ ना, तुम भी जाओ। अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर यहाँ खड़े होकर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? खुदा का खौफ करें अम्मी, अपनी बीवी को बाहर ले जाना कौन सी बड़ी बात है? आप क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं? अल्लाह, देख रही हो, मतलब माँ ही फंसा दी है। समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई तुम पर इतना बोझ ना पड़े, तो मैंने ही जुर्म कर दिया। वाह भाई वाह। अच्छा अम्मी, मैं अभी थका हुआ हूँ, हम कल बात कर लें इस पे। हाँ, तो कौन सा मेरा पैर दबा के थक गए हो? अपनी बीवी के चोचले उठा उठा के थक गए हो ना। जाओ भाई, देखो माँ का दुख सुख सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं है ये लड़का। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस मैडम ने इस पर। अम्मी, पिज्जा निकाल लूं? हाँ, तो खड़ी खड़ी मेरे मुंह देखोगी? जाओ निकालो, और बिरयानी भी निकाल लेना, खराब हो जाएगी सुबह तक। ठीक है अम्मी। मामा, वो अरहम की इतनी तबीयत खराब है, पता नहीं ये जाहिल उसका क्या ख्याल रख रही है। मेरा तो दिल करता है कि उसका मुंह तोड़ दूं। यही तो नुकसान है जाहिल बीवी का। बहरहाल तुम्हारी माँ से शादी हो जाए तो कोशिश करो कि अरहम को ज्यादा से ज्यादा उससे अटैच करो, ताकि ये सुखा से हमारी जान छूटे। महा, हेलो महा। अभी मैं और मामा तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। शट अप, आई रियली डोंट केयर कि आप लोग क्या बात कर रहे थे। मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ आपने अपनी बीवी और बच्चे को कहाँ और किस हाल में रखा। बीवी को? क्या मतलब? झूठ बोलते रहे हो तो कि तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारे बीवी और बच्चे से। यहाँ पर तुमने उसे घर, गाड़ी, सब आराम आसाइश देके रखी हुई है। यू आर डेटिंग मी एज वेल। शेम ऑन यू। अरे ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है महा। स्टॉप इट। मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट खत्म कर रही हूँ शोभी। अरे महा, मेरी बात तो सुनो। बाय। महा, क्या हुआ? क्या कह रही थी वो? मामा, उसने मंगनी तोड़ दी है। What? आई एम सॉरी यार, कभी कभी अम्मी बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हैं। नहीं, कोई बात नहीं, तो मुझे आदत हो गई है, हफीन नहीं होता। थैंक यू। वैसे एक बात बताऊं, आज मैंने बहुत इंजॉय किया तुम्हारे साथ। पहले मैं तुम्हें बोर करती हूँ? नहीं, मेरा यार, एक तो तुम बीवियां भी ना हमेशा अपने शौहरों की सीधी बात का उल्टा जवाब क्यों निकालती हो? टैलेंटेड को इसे। तो इसका मतलब तुम चाहती हो मैं तुम्हें टैलेंटेड बुलाऊं? हाँ तो बुलाओ ना। क्या हुआ,
दर्द हो रहा है पैर में? काफी चले हैं ना आज, इसकी वजह से। तो तुम मुझे बताओ ना यार, ऐसी मसाज करूंगा 2 मिनट में दर्द दूर। क्या? एक्सपर्ट हूं मैं इसमें। अभी देखो, इधर लाओ। नहीं नहीं नहीं, अरे इधर ये लाओ। हूँ मैं। इधर लाओ, अभी देखना। अरे क्या कर रहे हो? इतना भी पेन नहीं हो रहा। शौहर हूं तुम्हारा, तुम्हारी खिदमत करना फर्ज है मुझ पे। आंटी ने देख लिया ना तो तुम्हारे सिर पे बाल है ना, उतार के गंजा कर देंगी तुम्हें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें तो कोई मसला नहीं है ना गंजे शौहर के साथ जिंदगी गुजारने में। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो मेरी खिदमत करते हुए। तुम्हें पता है, जिस तरह माँ की दुआ जन्नत की हवा होती है ना, ऐसे ही बीवी की खिदमत सीधी जन्नत में लेके जाती है, डायरेक्ट। तो चलो छोड़ो, सही हो गया। सही हो गया। हाँ यार, वैसे दर्द तो चला गया। देखा मेरी मसाज का कमाल, कहा था ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा खुशी, एक बात तो बताओ, क्या? तुम्हें हमारी लाइफ में कुछ कमी महसूस नहीं होती? कैसी कमी? यानी मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए, नहीं? हाँ, पहले खुद तो सेटल हो जाओ। 2 से 3 मैं चेंज करके आती हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने अपनी मंगनी तोड़ दी? ठीक सुना है आपने। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमने मुझसे पूछे बगैर ये हरकत कैसे की? क्योंकि झूठ बोला है उसने। छोड़ा नहीं है उसने अपनी बीवी को, वो इसी शहर में रह रही है, खुद देखा है मैंने। सब झूठ है। वो उसे छोड़ चुका है, भले वो इस शहर में रहती है। मुझे खुद माहीन ने यकीन दिलाया है, वो तो हल्फ उठाने को तैयार है। इसका मतलब है मम्मा आपको उनकी बात पे यकीन है, मेरे नहीं। देखो बेटा, ये बात नहीं है। तुम्हें अभी जिंदगी गुजारने का कोई तजुर्बा नहीं है। जो भी कुछ कह देता है तुम उस पर आंखें बंद कर यकीन कर लेती हो। मम्मा मैंने खुद बात की थी चौकीदार से, वो वहीं रहती है अपने शौहर के साथ। मुझे पता था कि तुम कहीं से देख के या सुन के आई हो, इसीलिए मैंने उन लोगों को बुलाया है। थोड़ी देर में आ रहे हैं वो लोग, तुम्हारा सारा शक दूर करने के लिए। आर यू सीरियस मम्मा? मैं सारी बात खत्म कर चुकी हूँ, आप और ताल्लुक बढ़ा रही। मुझे कोई बात नहीं करनी है उन लोगों से। खामोश रहो महा, तुम पहले ही मुझे बहुत ज़हनी तकलीफ दे चुकी हो। मैं और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मा मैं बस अपनी पोजीशन क्लियर कर रही हूँ, मुझे ठीक वाइब्स नहीं आती उससे। देखो, मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज के डिस्कशन के बाद अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आई तो हम फिर इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। लेकिन बेटा, अभी जब वो आए तो तुम उनके साथ अच्छे तरीके से मिलना। समझ रही हो ना मेरी बात? ओके, गुड गर्ल। मेरी जिंदगी कितनी उलझ गई है सिर्फ मामा को खुश करते करते। खुद को तो कहीं गुम कर चुकी हूँ मैं। समोसे मंगवा लेती हूँ, जलेबी और क्या मंगवाऊँ? जी आंटी, आपने बुलाया? हाँ खुशी, वो अली तुम्हें खर्चे के पैसे देकर गए। कौन से पैसे? भाई सारा के ससुराल वाले आ रहे हैं ना आज, तो उससे मैंने कहा था कि खर्चे के पैसे दे के जाए, खाने पीने का इंतजाम करना है। हाँ, वो अली कह रहा था कि वो ना वापसी पर लेता आएगा, वो 1 बजे आ जाएगा, तो मैंने बता दिया था। अली कह रहा था? ये कौन सी जुबान में बात कर रही हो? शौहर है वो तुम्हारा, अदब से बात किया करो। अरे बोलो, अली कह रहे थे, समझ में आई बात? आंटी, ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि शौहर को उस्ताद का दर्जा दे दिया जाए? ए बीबी, तुम तो पता नहीं कौन सी मखलूक हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कौन सी दुनिया से आई हो तुम। मेरा बेटा पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है तुम्हारे साथ। बहुत खुश है वो मेरे साथ, और मैं भी। आप फिक्र ना करें, आप दुआ किया करें। अम्मी, वो कुलसुम बाजी की कॉल आ रही है। हाँ हेलो कुलसुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अच्छा, जल्दी आ रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ ठीक है, चलो बस 100 बिस्मिल्लाह 100 बिस्मिल्लाह। क्या कह रही थी? अरे वो कह रही हैं कि हम 4 बजे के बजाय ना 2 ही बजे आ रहे हैं। वो क्यों? मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं पूछा ना उनसे। हद होती है, अब 2 बजे आए 4 बजे आए, कभी भी आए, उनकी मर्जी।
लेकिन आंटी आपको पूछना चाहिए था। इस तरह हर बात मानेंगे तो आगे जाके मसला होगा। अरे बीवी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तुम जाके अली को फोन करो, उससे बोलो जल्दी निकले वहां से, सामान लेकर आए। मैं भानु को फोन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ तो किसी को तौफीक नहीं कि मेरी मदद करें। कम से कम दोनों माँ बेटी मेरी मदद कर देंगी खाना पकाने में। और तुम वो जो खुशी की माँ लेकर आई है ना महंगे वाले कपड़े, उनमें से एक सूट पहन लो, हाँ, और समीरा से मेकअप करवा लेना। चल 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 जल्दी निकल। अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छा सेट है, और सबसे अच्छी बात बिल्कुल भी मैसी नहीं है। अरे भाई, ये मैं नहीं हूँ, बल्कि मामा है जो हर वक्त मेरा रूम सेट करके रखती हैं। वरना मैं जो हूँ ना, पता नहीं जूते कहाँ उतारता हूँ, क्या चीज कहाँ पड़ी रहती है, बिल्कुल भूल जाता हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं बहुत जल्दी सिखा दूंगी। क्या मतलब? अच्छा, मतलब ये कि मैं भी बाकी 99% मर्दों की तरह घर में झाड़ू पोछा सब कुछ काम करूंगा। तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारा शुमार 1% में होने वाला है? अरे पोएट्री बुक, आई लव पोएट्री। अरे भाई, मुझे शायरी का कोई शौक नहीं है। वो महा थी ना, वो ये सारी शायरी। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरान सा मुझको कर गया, धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता। रुबैल, आई एम सॉरी। वो सॉरी फॉर व्हाट? तुम्हें हर्ट किया ना, अचानक महा का जिक्र आ गया अनजाने में। मुझे हकीकत का सामना करना कभी बुरा नहीं लगता। कुछ और बताओ ना उसके बारे में। बैल, हम दोनों ने वादा किया था कि हम मासी की कोई बात नहीं करेंगे, यहां तक कि मासी का कोई किस्सा भी नहीं दोहराएंगे। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ हम ओपनली बात करें, अपनी इनसिक्योरिटीज, इवन हर बात शेयर करें। आई एग्री। लेकिन रुबैल, कुछ जख्मों को कुरेदने से तकलीफ के सिवा कुछ हासिल नहीं होती। वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे कुछ भी शेयर करने में। याद रखो, तुम कभी भी कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकते हो, और मैं वो टिपिकल लड़कियों जैसी नहीं हूं। इनफैक्ट तुम मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त पाओगे। आई नो यू, तुम बहुत नर्म मिजाज और बहुत समझदार। एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग में। वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो फजूल में मुझ पर शक करता ये कि महा की बातों पर यकीन। बहुत अच्छी कलेक्शन है। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन। आपकी अम्मी का हुक्म है कि आप फौरन से छुट्टी लेकर घर आ जाए, क्योंकि मेहमान अब पहले आ रहे हैं, तो हमें सब कुछ उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। क्या मुसीबत है यार। और उन लोगों को एटलीस्ट पूछना तो चाहिए हमसे अपना प्लान चेंज करने से पहले। ये बात मैंने आंटी से की थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये कह के चुप करवा दिया कि तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये अम्मी भी ना बिल्कुल ढेर हो गई है सारा के ससुराल वालों के आगे। और ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह तो वो लोग इस बात का फायदा उठाकर हम पर हावी हो जाएंगे और अपनी हर बात मनवाने की कोशिश करेंगे। सुनो, मैंने तुमसे कहा है कि अली को फोन करके घर बुलाओ, और तुम उसके कान भर रही हो। ऐसी बात नहीं आन, मुझे ये सब करने की कोई आदत नहीं, और ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ। रहने दो बीबी, अच्छी तरह जानते हो तुम कितनी खैरख्वाह हमारी। खुशी क्या कह रही थी अम्मी? यही कि मेरी नीयत पे खोट है और वगैरह वगैरह। अच्छा प्लीज खुशी, तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना। ये तो वही बात हुई ना, कोई आपको मार रहा है और आपसे मुतालबा कर रहा है कि आपको तकलीफ भी महसूस ना। अच्छा खुशी प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं आकर समझाऊंगा अम्मी को आज। अम्मी की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ, सॉरी। इस बात का कोई फायदा नहीं अली, मैं सब समझ चुकी हूँ। एनीवेज तुम प्लीज कोई बात ना करना आंटी से, फिजूल की बहस ही होगी।
खुदा हाफिज। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। आई एम सो सॉरी माय डार्लिंग, तुम्हें इतना इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। बिल्कुल महा, अगर कोई डाउट था तो मुझसे डिस्कस कर लेती। मैंने तो समझाया इसे, मगर ये बस जरा जज्बाती है। मम्मा मैं बात कर सकती? श्योर बेटा, हम इसीलिए यहाँ आए हैं ना, बात करने और गलतफहमी दूर करने। अगर गलत फहमी है तो आपने शोभी की वाइफ को लेकर झूठ क्यों बोला था कि वो कोई जानने वाली है? इसलिए कि पता चलने पे तुम्हारे दिल में कहीं बाल ना आ जाए, और वही हुआ जिसका डर था। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि आपके नज़दीक आपके पोते की माँ की वैल्यू इतनी है कि आप उसे हाउस हेल्प या कोई जानने वाली कहकर इंट्रोड्यूस करवाएंगी। दरअसल एक वजह तो ये थी कि वो उस दिन अचानक आ गई थी। मामा को समझ नहीं आई कि उसका क्या तारुफ करवाएं, बस जो जहन में आया कह दिया। और दूसरी वजह? और दूसरी वजह कुछ बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें ना बताऊँ तो तुम्हारा दिल साफ नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी बात समझ चुके हैं। तुम जैसा बता रहे हो ऐसा ही होगा, मजीद कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मम्मा, जरूरत है। मैं जानना चाहती हूँ, एक एक बात सच सच जानना चाहती हूँ। प्लीज कंटिन्यू। क्या वाकई मामा बाबा मान गए? हाँ बेटा, वाकई बाबा मान गए। बेटा मैं तो बहुत घबराई हुई थी और शर्मिंदा भी थी कि रुपेल को क्या जवाब दूंगी। मामा मैं तो खुद इतनी परेशान हो गई थी बाबा की ये बातें सुनकर। शुक्र है अल्लाह ने उनका जहन बदल दिया और वो वापस आ गए। थैंक गॉड, ये मसला तो सॉल्व हुआ। अच्छा अब ये बताएं कि आपने एंगेजमेंट कब तक करनी है? सब बहुत जल्दी में है, लेकिन मैंने ही थोड़ा वक्त मांगा है। क्यों मामा? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे बाबा बहुत जल्दी तुमसे भी नाराजगी खत्म कर देंगे और तुम्हें भी इजाजत दे देंगे कि तुम भी बात की मंगनी में शरीक हो जाओ। तुम अकलौती बहन हो बात की, अगर तुम नहीं आई तो 100 लोग 100 सवाल पूछेंगे। मामा वो नहीं मानेंगे। आप प्लीज मेरी वजह से भाई की खुशियों को डिले मत करें, आप उनकी एंगेजमेंट करते हैं। लेकिन बेटा जो भी है मैं कोशिश तो लाजमी करूंगी। अच्छा तुम एक बात बताओ, अली की कोई अच्छी जॉब लगी? नहीं अभी तो नहीं। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे बात से बात करने दो, वो जरूर कहीं ना कहीं अली को लगवा देगा। देखो बेटा अली बहुत काबिल लड़का है। हम जिद में ना अली बिल्कुल बाबा पे गया, कभी भी नहीं मानेगा। एक तो मैं ये मेल ईगो से बहुत तंग हूं। अच्छा सुनो, मैं कुछ पैसे भिजवाऊंगी कल तुम्हें ड्राइवर के हाथों। नहीं मामा इसकी कोई जरूरत नहीं है। रहने दो तुम, आजकल के दौर में पैसों की किसको जरूरत नहीं होती। तुम भी ना अपने बाप की ही तरह, उन्हीं की तरह जिद्दी अड़ियल। ये देखो माँ, ये मेरे और सुखा के डिवोर्स पेपर है, और इन डिवोर्स पेपर्स को देखो, इसमें मेरी और सुखा की डिवोर्स 3 साल पहले हो चुकी है। देखो महा, मैं उसे कब का तलाक दे चुका हूं, लेकिन बात यह है कि वो इस बात से इनकारी है। वो अभी तक खुद को मेरी बीवी समझती है, इसीलिए अभी तक मेरे घर आ जाती। असल में मामला बच्चे का है ना, इसीलिए हम मना नहीं करते हैं। शोभी के बेटे की तबीयत खराब थी
और उस दिन शोभी उसको हॉस्पिटल लेके गया था और हॉस्पिटल के बाद उसने उसको सुखा के घर छोड़ दिया था। मेरे ख्याल में तुमने उस दिन उसको देखा था शायद। आई नो, आई वॉज फॉलोइंग हिम आपकी वाइफ के घर तक। शायद आप ही गाड़ी चला रही थी। वो मेरे बच्चे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। मेरा बच्चा अक्सर बीमार रहता है, इसीलिए उसे शहर में घर लेकर दिया हुआ है, क्योंकि गांव में इमरजेंसी की सहूलत नहीं है। फिर तो गुस्सा आएगा ना ऐसी लापरवाह औरत पर जो एक बच्चे का ख्याल भी ढंग से नहीं कर सकती। बेशक हमारी तलाक हो चुकी है, लेकिन मुझे अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं कोई जालिम इंसान नहीं हूँ, तुम समझ रही हो ना माँ? अगर मैं ऐसा होता तो मैं कब का अपने बेटे को इस औरत से छीन कर ले जा चुका होता। इसी रहमदिली की वजह से तो वो औरत इतना शेर हो चुकी है और शोभी का रिश्ता भी कहीं नहीं होने देती है। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा, हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। हर कोई बेवकूफ नहीं होता। माही, तुम टेंशन नहीं लो। आई एम सॉरी, मैंने एक बार फिर आपको मिसअंडरस्टैंड किया। इट्स फाइन, कोई बात नहीं है। मैं भी तुम्हारी जगह होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। अच्छा भाई, लंच टाइम हो रहा है, ये बताओ कि क्या खाना पसंद करोगे? माँ से पूछो ना, जो माँ चाहे वो बनवा लो। सो स्वीट। चलो मैं लंच का कह के आती हूँ। हाय हाय, इस लड़की को तो देखो, मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ कर दिया। अब पापा क्या करें, अब तुम्हारी किस्मत लाती अपने खानदान की, उसकी जुर्रत ना होती तुम्हारे बेटे को बहकाने की। खानदान को जोड़कर तो रखती कम से कम। किस्मत ने मौका ही कहाँ दिया मुझे कि अपनी पसंद की बहू लाती। अब हो भी क्या सकता है आपा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सारा की शादी ना बस खैरियत से हो जाए। उसके ससुराल वाले ना बड़ी बारीक तबीयत के हैं, छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं। वो तो करेंगे आपा, खानदानी लोग हैं, जाहिर है वो अपनी अच्छी तरह छान पटक तो करेंगे। उन्होंने अपनी तसल्ली करनी है कि नहीं करनी? जाहिर है जो लड़की अपना खानदान बढ़ाने के लिए वो ला रहे हैं, उसका और उसके खानदान का तौर तरीका तो उन्होंने देखना है ना। ठीक कह रही हो तुम। जहेज की क्या डिमांड है? ऐसे कोई मुतालबा तो नहीं किया उन्होंने, बस यही कहा कि लड़की शरीफ होनी चाहिए। तो और क्या चाहिए? फिर तो मसला ही कोई नहीं। रूफी, उठो उठो ना। क्या हुआ है? सोने दो प्लीज। क्या मसला है? मसला तो है, तुम उठो तो बताती हूँ। अच्छा बाबा, तुम्हारा गुस्सा क्या हुआ? क्या मसला है? तुम्हें पता है तुम्हारी बहन ने कल अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। व्हाट? ये कब हुआ? सुबह से महा के इन-लॉज आए हुए, यही मीटिंग चल रही है, वो उसको मनाने आए। तो फिर क्या हुआ? मुझे ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता है, लेकिन बार बार शुएब की फर्स्ट वाइफ का जिक्र कर रहे हैं और उसके बच्चे का। तो महा मान गई क्या? मान गई है बेचारी। एक तो वो जल्दी मान जाती है, मतलब जल्दी बेवकूफ बन जाती है। तरस आता है मुझे उस पे, इतनी एजुकेटेड है वो, इतनी सिंपल। अब ऐसी भी बात नहीं है, अच्छी खासी समझदार है वो। तुम दोनों मुझे किसी भी एंगल से समझदार नहीं लगते। अगर होते हैं ना तो यूं अपनी मॉम के हाथों खिलौना नहीं बनते। महा को मैं जितना सिंपल समझ रहा था उतनी वो है नहीं। कैसे उसने मुझे फॉलो किया और अब ऐसे इन्वेस्टिगेट कर रही है जैसे मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं। मेरा तो दिल चाह रहा है इस लड़की पे और इस मंगनी पर लानत भेजूं। दिमाग चकरा के रख दिया इस लड़की ने। वाकई मामा, ये तो आगे जाकर बहुत परेशान करेगी। तो बेटा क्या कर सकते हैं, आजकल ऐसी ही लड़कियां आ रही हैं, तेज तरार। इससे पहली दो का याद नहीं है तुम्हें?
मामा मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी। अभी तो मैंने उसे झूठा तलाकनामा देके रिलैक्स किया है, लेकिन कभी ना कभी तो ये बात खुलेगी ना। अरे झूठा तलाकनामा क्यों, समझो कि असली ही है। बस ये सुखा को नहीं दिखा देना कभी, वरना तुम्हें पता है ना उसका बाप 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा सारी जायदाद वापस लेने में। हमारी इतनी सालों की मेहनत रायगा जाएगी। मसला तो सुखा को पता चलने का है ना मामा। माहा को तो मैं मुतमईन कर चुका हूँ। देखो अभी जो जैसे चल रहा है ना, इसको ऐसे ही चलने दो। साथ में अभी 1-2 लड़कियां और देख लेते हैं, कोई गांव की भी देख लेते हैं। मामा, माहा मुझे पर्सनली पसंद है, उसका मेंटल लेवल भी मैच करता है मेरे साथ। गांव की लड़कियों में वो खसूसियात नहीं हो सकती मामा, सुखा का तो आपको पता ही है। तो ठीक है, फिर माँ के जहन को बदलने की कोशिश करो। मान तो जल्दी ही जाती है वैसे वो। लाता हूं उसे लाइन पर आहिस्ता आहिस्ता। जितनी जल्दी मेरी उसके साथ शादी होगी उतना ही अच्छा होगा। वैसे भी शादी के बाद औरतें लाइन पर आ ही जाती हैं। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मुबारक, तुमको भी बहुत मुबारक हो। वैसे अच्छा होता तुम्हारी तरफ से भी कोई बुजुर्ग आ जाता तो बहुत अच्छा लगता। हाय खाला, काश कि मेरे अम्मी अब्बा जिंदा होते। अब्बा का भी कोई बहन भाई नहीं था और अम्मा का भी कोई बहन भाई नहीं था। दूर पार के रिश्तेदारों को क्या पड़ी है कि वो किसी की खुशी में शरीक हो। बस मैं हूँ और मेरा भाई। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन। आज जिंदा होते ना अम्मा अब्बा तो बहुत खुश होते ये रिश्ता देखकर। बस अल्लाह ताला मुबारक करे ये रिश्ता। चलो भाई, मुंह मीठा तो हो गया ना, अब कुछ खाने पीने का करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, घर में जो दाल सब्जी रखी है ना हम बिस्मिल्लाह करके खा लेंगे। हम दोनों बहन भाइयों में ना कोई नखरा नहीं। खुशी जाओ देखो खाना लगाओ, और ये भी देखना कि अली वो सामान ले आया कि नहीं। वाह भाई, वैसे आपका बेटा बड़ी मदद करता है अपनी बीवी की। अब आप ना ऐसी उम्मीद मेरे भाई से ना रखिएगा कि वो मदद करेगा। जो कुछ भी करना होगा ना सारा को सब कुछ खुद ही करना होगा। भाई वही घर की मलका होगी, जैसे चाहे करे, जैसे मर्जी करे। अरे नहीं नहीं, मैंने तो अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की कि घर के मर्दों को तो हाथ नहीं लगाने देती काम को। सारा माशाल्लाह से बहुत सुघड़ है, पूरा घर संभालेगी, फिक्र ना करो तुम। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब आपकी बहू मेरे ख्याल में अमीर घराने से आई है ना, तो उनके यहाँ ये सब होता होगा, मर्द काम करते होंगे और बीवियाँ आराम करती होंगी। तो उसने सोचा कि यही हिसाब किताब यहाँ भी रखा जाए। खैर हमें क्या, आपके घर का मसला है, आप जाने, हम कौन होते हैं बोलने वाले। वो सारा को तो बुलाए ना जरा, सदके के पैसे वारने भाई ने दिए थे मुझे। वो कमरे में मेरी बेटी के साथ है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ ना, बुला के लाएं अभी। अच्छा भाई, तुमने कुछ लिया नहीं? खाओ ना, कुछ भी नहीं लिया तुम। हाँ मैं चाय ले लेती। तो मीठा कर लो। चली जाओगी तो घर से लग जाएगी। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे वालिद साहब की ताज़ियत के लिए आए हैं आप? नहीं नहीं, वो तो कल आया था मैं, आज तो तुमसे मिलने आया हूँ। वहाँ बेटा ठीक है, तुमने मुनासिब समझा कि अपनी गलतफहमी दूर कर ली। लेकिन देखो बेटा, ऐसी हरकतें बार बार करने से ना गलतफहमी दिल में जन्म ले लेती है। So what, मामा? She should have told us earlier. माहिन आंटी को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी ना। अगर कोई किसी बात को छुपा रहा है या बताना नहीं चाहता तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो गलत हैं। बाज़ दफा एक छोटा सा झूठ बड़े बड़े मसाइल पैदा करने से बेहतर होता है। I get it, I understand. लेकिन आप ये क्यों अज्यूम करिए कि जैसे शोएब का रिश्ता इस दुनिया का आखिरी रिश्ता है और हमें ये बचाना फर्ज है। रिश्तों को बचाना तोड़ने से अफजल होता है महा। Really? तो आपने मामू से ताल्लुक क्यों खत्म कर दिया? तुम्हें 1000 बार जवाब दे चुकी हूं ना, मगर तुम जानबूझकर अपनी माँ को तंग करती है। गुड आफ्टरनून गाइस, क्या बातें हो रही हैं?
तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं हो रही। मैंने सुना है कल तुमने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। वजह पूछ सकता हूँ? ओह आई सी। कम ऑन मम्मा प्लीज। रूफी, मुझे एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी शोएब से, फिर उन लोगों ने आके क्लियर कर दिया, अब सब ठीक है। बाकी ऐसा ही? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मामा मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या महा खुश है? बस करो ये बहन की हमदर्दी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ किसने तुम्हें ये पट्टी पढ़ा कर भेजा है। क्या हुआ खुशी, मूड खराब लग रहा है तुम्हारा? नहीं, वैसे क्या तुम सारा की डेट फिक्स होने पे खुश नहीं हो? नहीं, मुझे वो लोग नहीं अच्छे लगते। और तुम लोग सारा की छोटी सी गलती की ना उसको बहुत बड़ी सजा दे रहे हो, पछताओगे तुम। यार हमने वादा किया था कि इस टॉपिक पे हम कभी भी बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं अपनी आदत का क्या करूं अली, मैं गलत देखकर नहीं चुप रह सकती हूँ। I don't know what's wrong with you guys. देखो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हम अब अम्मी को नहीं समझा सकते। और सच कहूँ तो अब मुझे भी इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। तुम बस थोड़ी सी ओवर सेंसिटिव हो रही हो। ठीक है, जो तुम लोग को बेहतर लग रहा है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। मेकअप किसने किया है? मैंने किया इसका मेकअप। कितनी प्यारी लग रही है ना? वाह भाई वाह, तुम तो बड़ी एक्सपर्ट हो। इतना अच्छा मेकअप किया, बहुत प्यारी लग रही है। इसे तो शुरू से ही मेकअप का शौक है, ऐसे पार्लर भी सीख रखा है इसने। वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा हुनर हो आपा तो बंदा तो घर बैठे पैसे कमा सकता है। भाई तुमने सारा को भी तो अपने साथ लगा देना था, कुछ सिखा देती इसको भी। चलो दूसरों का ना सही, अपने ही हाथ पैर चमका लेती। भाई साथ मेरा भी भला हो जाता, मैं भी वो क्या बोलते हैं उसको, वो मैनी पैडी करवा लिया करती। मैं तो जरूर सिखा दूं, लेकिन सारा को इन चीजों में दिलचस्पी कहाँ है? हाँ भाई, ये तो अपने अपने शौक की बात है। अच्छा सुनो, ये मेरा फोन लो और 2-4 अच्छी सी तस्वीरें तो उतार दो मेरी सारा के साथ। हैं खाला, आपकी इजाजत है? हाँ हाँ बनवा लो तस्वीरें भाई, अच्छी सी लेना। सॉरी, मैंने शायद तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता ही होगा, आपकी मॉम ने मुझसे बात करने पे बैन लगाया हुआ है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं कम ही बोलती हूँ। हाँ, वो तो मैंने अंदाजा लगा लिया। इस घर में सबसे कम तुम बोलती हो और सबसे कम ही तुम्हारी सुनी जाती। इंटरेस्टिंग। और बताएं, और क्या क्या महसूस किया आपने हमारे बारे में? मैं तो बता दूंगी, लेकिन तुम माइंड कर जाओगी? प्रॉमिस, मैं नहीं माइंड करूंगी। बताएं। तो फिर एक सवाल का जवाब दो, क्या रूफी तुम्हारा सौतेला भाई है? नहीं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आपने ये सवाल क्यों पूछा। अगर समझ सकती हो तो अपने लिए या अपने भाई के हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाती? लिसन, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम पे कोई जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इस घर पे। आई अंडरस्टैंड, मम्मा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, दैट्स इट। जो माँ अपनी औलाद को पाई पाई के लिए मोहताज कर दे, वो थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा सख्त होती है। नो लुक, आई अंडरस्टैंड, मम्मा के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें भी समझ में नहीं आते, बट दैट डजंट मीन कि वो किसी का बुरा चाहती हैं। चाहे अपनी बात मनवाने के लिए रुक क्यों गई? बोली, अपनी बात पूरी करें। क्या कहना चाह रही हैं आप? कुछ नहीं, फिर कभी से।